हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डबल लिंक लिस्ट में डिलीशन की। डिलीशन के लिए हमने 3 केसेस कवर किए हैं यहाँ पे। पहला केस है इफ यू वांट टू डिलीट द फर्स्ट नोड, दूसरा केस है इफ यू वांट टू डिलीट द लास्ट नोड, और तीसरा केस है इफ यू वांट टू डिलीट अ नोड विथ पर्टिकुलर वैल्यू। यूजुअली हमने डिलीशन में बाकी के जो पहले डिलीशन किए उसमें भी हमने यही केसेस कवर किए थे। तो थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक लिस्ट में डबल लिंक लिस्ट का ये एक लास्ट कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसके बाद हमें सिर्फ बाकी रहता है इंटरव्यू क्वेश्चंस सॉल्व करना, राइट। तो इसके बाद के सारे सेशंस हो गए इंटरव्यू क्वेश्चंस पे। तो डिलीशन के लिए स्टार्ट करते हैं पहले केस से। तो मैं यहाँ पे एक लिंक लिस्ट ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 केसेस कवर किए हैं। एक केस 1 है जिसमें मेरा लिंक लिस्ट जो है वो मल्टीपल नोड्स वाला है, और दूसरा केस है जिसमें मेरे लिंक लिस्ट में सिंगल नोड है, राइट। तो बेसिकली अगर मुझे यहाँ पे डिलीट करना है तो मैं इस नोड को डिलीट करना चाहती हूँ। अगर मैं पहले वाले नोड को डिलीट करना चाहती हूँ तो मेरा जो दूसरा नोड है वो मेरा पहला नोड हो जाएगा। सो आइडियली हेड शुड बी शिफ्टेड ओवर ही हियर, राइट। तो हेड की वैल्यू हो जानी चाहिए 2000, बिकॉज अब वो दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर करना चाहिए। तो ये 2000 उसे कहाँ से मिलेंगे? तो पहले वाले हेड के नेक्स्ट से। तो मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना लिखा है हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। इसका मतलब है अभी जो हेड का नेक्स्ट है क्या 2000, वो मैं हेड को ही दे रही हूँ। इसका मतलब मैंने हेड की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर ली। सो आइडियली मैंने इस लिंक लिस्ट को अनरीचेबल कर दिया, मतलब कि अब मैं शुरुआत यहां से नहीं कर पाऊंगी। समझ गए हो? कहीं पे भी मैं लिंक लिस्ट का हेड पास करोगी तो सेकेंड नोड का एड्रेस ही पास होगा। लेकिन मान लो कि मैं लिंक लिस्ट में एक लूप चला रही हूँ जिसमें मैं अभी लास्ट नोड है उसको हेड पे ले रही हूँ, और जब तक लास्ट का नेक्स्ट नल ना हो तब तक लास्ट इक्वल टू लास्ट ऑफ नेक्स्ट करती जा रही हूँ। यहाँ तो मेरे 3 ही लिंक लिस्ट मतलब 3 ही नोड्स है, तो मेरा लास्ट कहाँ पे अटकेगा? यहाँ पे, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, लास्ट ऑफ डेटा प्रिंट कर रही हूँ और लास्ट इक्वल टू लास्ट ऑफ प्रिव कर रही हूँ, मतलब लास्ट फिर से 2000 पे आएगा। फिर से लास्ट ऑफ डेटा प्रिंट कर रही हूँ, लास्ट इक्वल टू लास्ट ऑफ नेक्स्ट कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाना चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा कोई रिवर्स में काम कर रही हूँ तो मेरा जो 1000 वाला नोड है वो रीचेबल है। डिलीशन का मतलब है मुझे उसको अनरीचेबल बनाना है, मतलब कि किसी भी तरह से मैं वहां पे जा नहीं पानी चाहिए, राइट। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो सिर्फ हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट करने से यहाँ पे नहीं चलेगा। मुझे ये वाली जो लिंक है उसको भी रिमूव करना है। ये वाले लिंक क्या है? तो अपने नए वाले हेड का प्रीवियस है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हेड डॉट प्रीवियस। एक बार मैंने हेड को अपडेट कर दिया, फिर मैं हेड की प्रीवियस को नल कर रही हूँ। तो बेसिकली डिलीट फर्स्ट में हमें ये 2 लाइंस ही लिखनी है। अब हम देखते हैं कि ये सेम लाइंस अगर मैं सिंगल नोड वाले लिंक लिस्ट पे अप्लाई करूं तो वो काम करता है कि नहीं। तो सिंगल नोड वाले एक लिंक लिस्ट को आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जब मैं हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट करूंगी तो यहाँ पे हेड का नेक्स्ट हो जाएगा नल, मतलब कि अपडेटेड हेड हो जाएगा नल। उसके बाद अगर ये स्टेटमेंट रन हुआ इसका मतलब वो नल डॉट प्रीव को नल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो मुझे नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा। तो आइडियली यहाँ पे मैं ये नहीं कर सकती। तो मुझे यहाँ पे 2 कंडीशंस लिखनी होगी। पहली कंडीशन क्या होगी? जब मल्टीपल नोड्स है, और दूसरी कंडीशन क्या होगी? जब सिंगल नोड है। तो मैंने यहाँ पे वो कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है डिलीट फर्स्ट का, जहां पे मैंने हेड ऑफ प्रीव इक्वल टू नल तब किया है जब वो हेड नल नहीं हुआ, मतलब कि यहाँ पे जो अपडेटेड हेड है वो जब नल नहीं होगा तो ही हेड ऑफ प्रीव आएगा, राइट। तो सिंगल नोड के लिए अपडेटेड हेड नल हो जाएगा। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगता है तो यहाँ पे आप एल्स इफ करके सिंगल नोड के लिए अलग से कंडीशन लिख सकते हो, और एल्स में सिर्फ हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट एंड हेड ऑफ प्रीव इक्वल टू नल लिख सकते हो। दैट इज योर चॉइस। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन यहीं पे लिखी है। तो इसको जल्दी से रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि पहले 1127 था, फिर उसने 11 को डिलीट कर दिया और 20 और 7 रहा। आप अपने हिसाब से एक सिंगल नोड लेके इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म कर सकते हो कि सिंगल नोड के लिए एक बार वो सिंगल नोड डिलीट हो जाए तो उसको एम्प्टी प्रिंट करना है, राइट। अब हम देखते हैं कि डिलीट लास्ट में हम क्या करेंगे। तो डिलीट लास्ट के लिए मुझे यहाँ पे लिंक लिस्ट को थोड़ा सा अपडेट करना है। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको हटा रही हूँ। ओके। तो यहाँ पे भी मैं
दो केसेस ले रही हूँ, जब मेरे पास सिंगल नोड है, जब मेरे पास मल्टीपल नोड है। अब डिलीट लास्ट करना है तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का फायदा क्या है कि मैं किसी नोड पे खड़े रह के भी उसको डिलीट कर सकती हूँ। मतलब कि मैं व्हाइल लूप चला के लास्ट इक्वल टू लास्ट ऑफ नेक्स्ट करती रहूंगी करती रहूंगी करती रहूंगी, कब तक? जब तक लास्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। तो एट द एंड लास्ट मेरा यहाँ पे खड़ा होगा, राइट, बिकॉज यहाँ पे लास्ट का नेक्स्ट नल हो जाएगा, तो इससे आगे लास्ट इक्वल टू लास्ट ऑफ नेक्स्ट नहीं होगा। अब मैं इस वाले नोड को डिलीट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? मुझे टू टू रेफरेंसेस चेंज करने होंगे। एक तो मुझे लास्ट का प्रीवियस नल कर देना है, राइट। लास्ट का प्रीवियस में नल कर दूंगी, इसका मतलब मैंने सिर्फ इस लिंक को तोड़ा, लेकिन ये लिंक अभी भी है। मतलब कि हेड पे जाके मैं कोई लिंक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाऊंगी, ट्रावर्स करवाऊंगी, तो 7 इज स्टिल रीचेबल। तो मुझे दोनों लिंक को हटाना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं लास्ट के प्रीवियस को नल कर दूंगी यहाँ पे, तो मैं उसके प्रीवियस नोड पे लास्ट के द्वारा नहीं जा पाऊंगी। तो मैं क्या लिख रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट। लास्ट का प्रीवियस मतलब ये वाला नोड, इसका नेक्स्ट मतलब ये 3000, ये फील्ड, इसको मैं क्या बना रही हूँ? नल बना रही हूँ। इसको मैंने नल बना दिया, राइट। इसका मतलब मैंने ये लिंक को रिमूव कर दिया। अब मैं लास्ट ऑफ प्रीव क्या बना रही हूँ? नल बना रही हूँ। तो लास्ट ऑफ प्रीव भी नल हो गया, तो ये लिंक भी मैंने रिमूव कर दिया। आइडियली मैंने अभी लिंक लिस्ट में से सब कुछ हटा दिया। अब ये देखते हैं कि ये कोड अगर मैं सिंगल नोड वाली लिंक लिस्ट पे काम करती हूँ तो काम आता है कि नहीं। तो इसमें मैं लास्ट अगर लूंगी तो लास्ट यहीं पे रुक जाएगा, बिकॉज लास्ट ऑफ नेक्स्ट पहले ही नोड पे नल हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, लास्ट का प्रीवियस का नेक्स्ट, लास्ट का प्रीवियस तो नल है, मतलब कि ये लाइन सिर्फ मल्टीपल नोड्स के लिए है। तो मैं जब इसका कोड लिखूंगी तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इफ लास्ट इज नॉट इक्वल टू नल। और ये भी हम बोल सकते हैं कि लास्ट नल नहीं बोल सकते, यहाँ पे मुझे बोलना होगा कि लास्ट का प्रीवियस अगर नल नहीं है तो ही मैं ये लिख पाऊंगी, राइट। लास्ट डॉट प्रीव इज नॉट इक्वल टू नल। लास्ट डॉट प्रीवियस कब नल होगा? जब सिंगल नोड होगा। तो लास्ट ऑफ प्रीव नल नहीं है तो ही ये लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, अदरवाइज लास्ट ऑफ प्रीव मतलब कि ये नल करोगे तो सिंगल नोड के लिए भी कोई इश्यू नहीं आएगा। तो सिंगल नोड के लिए आप अगर ये कोड ऐसे लिखोगे तो एक्चुअल में आप हेड को नल नहीं बना रहे हो, राइट। तो हम ये बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो चीज है वो हम मल्टीपल नोड्स के लिए करें। तो बेसिकली अगर हम ये मल्टीपल नोड्स के लिए कर रहे हैं तो मैं ये कंडीशन ना भी लिखूं तो भी चलेगा, बिकॉज एटलीस्ट 2 नोड्स हो गए तो ये कंडीशन तो ट्रू ही होने वाली है। तो यहाँ पे मैं 3 कंडीशन लिखूंगी, इफ अगर हेड नल है तो, इफ अगर हेड का नेक्स्ट नल है तो, मतलब कि सिंगल नोड है तो, और एल्स में ये वाले 2 लाइंस लिखूंगी, राइट। तो जल्दी से इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है वो कोड, तो देख लेते हैं कि वो क्या कहता है मुझे। तो ये है डिलीट लास्ट। वहां पे अगर हेड नल है तो हम सिंपल एम्प्टी प्रिंट करेंगे, हेड ऑफ नेक्स्ट नल है तो हेड को नल बना देंगे, एंड एल्स में पहले लास्ट तक जाएंगे, लास्ट ऑफ प्रीव ऑफ नेक्स्ट को नल करेंगे एंड देन लास्ट ऑफ प्रीव को नेक्स्ट नल करेंगे। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पे बाकी रह गई है, मैंने यहाँ पे डिलीट फर्स्ट का लिखा था, तो मुझे यहाँ पे अब लास्ट लिखना है, राइट। तो जल्दी से इसको रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। ओके, तो एक यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है। ये एक्चुअली इसलिए आ रहा है मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल टू किया है, मुझे नॉट इक्वल टू मतलब कि जब तक लास्ट ऑफ नेक्स्ट नल नहीं है तब तक मैं लूप को चलाती हूँ। तो ये एक चेंज है, फिर इसको फिर से रन करते हैं। ओके, तो ये बेसिकली हो गया, उसने 1127 को इंसर्ट किया और बाद में 7 को डिलीट कर दिया, राइट। तो आप इस सेम कोड को सिंगल नोड के लिए भी देख सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपका कोड इफिशिएंटली रन करता है कि नहीं, राइट। ओके, तो यहाँ हम बात करने वाले हैं अभी डिलीट पर्टिकुलर वैल्यू की। मतलब कि मुझे पर्टिकुलर की दी गई है और वो की जहाँ पे इंसर्टेड है वो नोड को मुझे डिलीट करना है। तो मान लो कि आपके पास ये लिंक लिस्ट है, इस लिंक लिस्ट में मैंने इनिशियली की वैल्यू डाली है 11। मतलब कि अगर आप जो भी की डालते हो वो आपको हेड ऑफ डेटा पे ही मिल जाता है।
उस केस में आपको हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट करना है और अपडेटेड हेड के प्रीवियस को नल करना है। मतलब कि बेसिकली हम हमने जो इंसर्टेड सॉरी डिलीटेड फर्स्ट में जो कोड किया था वो सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है, राइट। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, देख लेते हैं कि अगर मुझे की 11 पे ही मिल गई। अब देखो की 11 मुझे दो केसेस में मिलेगी। अगर मेरा सिंगल नोड होगा और ये अपना हेड है, हो सकता है कि यहाँ पे 11 हो, इस केस में भी हेड इक्वल टू की मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लिखी थी हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट के बाद, कि अगर हेड का अपडेटेड हेड जो है वो नल नहीं होता तो ही मैं हेड ऑफ प्रीव को नल बनाऊंगी, राइट। मतलब मल्टीपल नोड्स के लिए बेसिकली मैं वो करने वाली हूँ, सिंगल नोड के लिए मैं वैसा नहीं करूंगी, राइट। तो वो ही कोड यहाँ पे भी होगा। तो वो एक केस तो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया कि जब मैं जो की डिलीट करना चाहती हूँ वो की हेड के ऊपर ही प्रेजेंट है, तो मुझे और कुछ नहीं करना है, डिलीट वाले कोड को और डिलीट फर्स्ट वाले कोड को कॉल करना है। अब मैं कुछ ऐसी की लेती हूँ जो इसमें सेकेंड नोड से लेके लास्ट नोड के बीच में है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 नोड्स लिए हैं। तो अब मैं लेती हूँ 20, मतलब कि की वैल्यू 20 है। तो सबसे पहले मुझे 20 पे पहुंचना होगा, तो मुझे वाइल लूप लिखनी होगी जहां पे मैं लिखूंगी कि मैंने सपोज यहाँ पे एक टेम्प ले लिया जो इनिशियली हेड पे है, और वाइल टेम्प ऑफ डेटा इज नॉट इक्वल टू की, तब तक मैं टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट करती जाऊंगी। अभी की वैल्यू 20 है, टेम्प ऑफ डेटा 11 है, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट होगा और टेम्प की वैल्यू अपडेट होके यहाँ पे आएगी। अब टेम्प का डेटा 20 है, तो यहाँ पे मेरा नो मतलब कि जो टेम्प है वो अटक जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस 20 को डिलीट करना है। बेसिकली अगर मुझे इस 20 को डिलीट करना है तो यहाँ पे एक रह गया था, ओके। तो मुझे ये 20 को डिलीट करना है, तो मुझे कौन कौन से रेफरेंसेस चेंज करने होंगे। मुझे टैम्प वाला जो नोड है उसके प्रीवियस नोड का नेक्स्ट, मतलब कि ये फील्ड मुझे चेंज करके ये करना है। और मुझे और क्या करना है, मुझे ये पर्टिकुलर फील्ड है मतलब कि टेम्प का नेक्स्ट है उसका प्रीवियस, मतलब कि ये चेंज करके मुझे ये करना है, राइट। ये दो रेफरेंसेस अगर मैं चेंज करूंगी तो आइडियली टेम्प वाला नोड अब अनरीचेबल हो गया है, राइट। कोई भी तरह से मैं उसको रीच नहीं कर पाऊंगी। इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया, बेसिकली पहले मैंने टेम्प को सेट किया उस नोड पे जिसको मुझे एग्जैक्टली डिलीट करना है उस नोड पे, राइट। तो मैं यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए जो एक्स्ट्रा पुराना वाला टेम्प है उसको मिटा रही हूँ और उसके बाद मैं लिख रही हूँ जो रेफरेंसेस में चेंज कर रही हूँ। कौन कौन से, तो अभी जो टेम्प है, टेम्प के प्रीवियस का नेक्स्ट फील्ड, वो मैं क्या बना रही हूं, अभी जो टेम्प है उसका नेक्स्ट, एंड अभी जो टेम्प है उसके नेक्स्ट का प्रीवियस मैं क्या बना रही हूं, टेम्प का प्रीवियस, राइट। तो मैं ये कर रही हूं कब, जब अपना टेम्प कहीं बीच में है, राइट। तो मुझे एक और केस यहाँ पे चेक करना है कि इन केस अगर ये टेम्प बीच में नहीं है और लास्ट नोड है, मतलब कि मैं जिसको डिलीट करना चाहती हूँ वो की 7 है अपने केस में, राइट। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अच्छे से फिर से बना देते हैं, राइट। तो ये सपोज 7 है और की वैल्यू है 7, तो मेरा टेम्प कहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे। अब इस टेम्प पे मैं ये वाला कोड रन करके देखती हूँ। अगर मैं ये वाला कोड रन करती हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, टेम्प ऑफ प्रीव ऑफ नेक्स्ट, मतलब टेम्प वाला ये उसका प्रीवियस मतलब ये, इसका नेक्स्ट मतलब कि ये, इसको मैं क्या करती हूँ टेम्प ऑफ नेक्स्ट, मतलब कि अपने केस में टेम्प ऑफ नेक्स्ट नल है तो ये नल हो जाएगा, मतलब कि ये लिंक मैंने हटा दी। उसके बाद में क्या करूँ, टेम्प ऑफ नेक्स्ट ऑफ प्रीव, टेम्प का नेक्स्ट तो नल है, मतलब कि ये पर्टिकुलर लाइन हम तब ही लिखेंगे जब टेम्प ऑफ नेक्स्ट नल नहीं है, मतलब कि टेम्प लास्ट नोड पे नहीं खड़ा है, और टेम्प लास्ट नोड पे नहीं खड़ा है, राइट। तो हम ये करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती होगी कि मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि जो भी की मैंने डाली है वो टेम्प में है ही,
मतलब कि सॉरी, जो भी की मैंने डाली है वो लिंक लिस्ट में है ही, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है। मतलब कि मैंने यहाँ पे अगर 13 डाला है तो वो मुझे ऐसा डिस्प्ले करना चाहिए कि द फॉलोइंग वैल्यू और की इज नॉट प्रेजेंट इन अ लिंक लिस्ट। तो ये कब प्रेजेंट नहीं होगी वो देखना इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट करती जा रही हूँ करती जा रही हूँ करती जा रही हूँ और लास्ट नोड आ गया, तो टेम्प क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। मतलब कि ये जो चीज है वो सिर्फ तब होगा जब टेम्प नल नहीं है। अगर टेम्प नल हो गया है इसका मतलब कि उसको कोई की मिली है नहीं। अगर टेम्प नल हो गया है उस केस में उसमें की प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम उसको कोड कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिलीट वैल्यू का पार्शियल कोड लिखा था। मतलब कि अगर हेड नल है तो मैं यहाँ पे अगर हेड नल है तो मैं एम्प्टी प्रिंट कर दूंगी। एल्स इफ में मैं लिखूंगी इफ हेड डॉट डेटा इक्वल टू मुझे की मिल गया है, तो मैं क्या करूंगी, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कर दूंगी। और इफ हेड जो है अपडेटेड वो नल अभी भी नहीं हुआ है, उस केस में मैं क्या करूंगी, हेड डॉट प्रीव इक्वल टू नल। राइट, तो मैंने यहाँ पे सिंगल एक स्टेटमेंट है तो मैं ब्रैकेट्स नहीं करूंगी तो भी चलेगा। फिर मैं क्या कर रही हूँ, एल्स कर रही हूँ। एल्स के अंदर मैं एक लूप चला रही हूँ और लूप में बेसिकली मैं एक नोड ले रही हूँ टेम्प, जो इनिशियली हेड पे होगा। और मैं यहाँ पे वाइल लूप तब तक चलाऊंगी वाइल टेम्प डॉट डेटा इज नॉट इक्वल टू की। जब तक टेम्प का डेटा की के जितना नहीं हो रहा तब तक मैं इस वाइल लूप में करूंगी टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। राइट, और एक कंडीशन मैं यहीं पे लिख सकती हूँ एंड टेम्प खुद भी नल नहीं होना चाहिए। और एक अच्छे की प्रोग्रामर की चीज ये भी होती है कि मैं ये कंडीशन पहले लिखूं, बिकॉज अगर टेम्प नल है तो उसको डेटा एक्चुअली चेक करने जाना ही नहीं है। राइट, तो मैंने कुछ कंडीशन इस तरह से लिखी है। अब यहां से जब वो बाहर आएगा तो आइदर वो यहाँ से जब वो बाहर आएगा तो आइदर वो कहाँ पे खड़ा होगा, अगर या तो वो नल हो गया होगा, उसको अगर वैल्यू नहीं मिली होगी तो टेम्प नल हो गया होगा, और अगर वैल्यू मिल गई होगी तो उस पर्टिकुलर नोड पे खड़ा होगा। तो यहाँ पे मैं चेक करती हूँ कि यहाँ से बाहर आने के बाद अगर टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल है, मतलब कि उसको वैल्यू मिली है और उस वैल्यू पे को अभी वो रिफर कर रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, टेम्प डॉट प्रीव डॉट नेक्स्ट शुड बी टेम्प डॉट नेक्स्ट। राइट, एक स्टेटमेंट ये एंड एक स्टेटमेंट टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीव शुड बी टेम्प डॉट प्रीव। ओके, तो ये दो स्टेटमेंट मैं लिखूंगी और यहाँ पे मैंने कुछ टेम्प डॉट नेक्स्ट आना चाहिए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये लास्ट नोड के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट नोड के लिए टेम्प का नेक्स्ट नल होता है। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि लास्ट नोड ना हो, मतलब कि हम जिसको डिलीट करने वाले हैं वो लास्ट नोड पे नहीं है, तो ही ये होगा। अदरवाइज मुझे एक्चुअली ये करने की जरूरत नहीं है। अगर वो लास्ट नोड होगा, एक बार देख लेते हैं। अगर वो लास्ट नोड है तो मैं क्या कर रही हूँ, टेम्प ऑफ प्रीव ऑफ नेक्स्ट, टेम्प के प्रीवियस का नेक्स्ट नल कर रही हूँ, मतलब इसको तो नल कर रही हूँ, लेकिन यहाँ मैं टेम्प ऑफ प्रीव को कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब ये लिंक नहीं हटा रहे हो। तो मैं यहाँ पे एल्स करके लिख सकती हूँ कि अगर लास्ट नोड नहीं है तो ये, अगर लास्ट नोड है तो टेम्प ऑफ प्रीव को नल कर दो। राइट, तो वो एक कोड हम एल्स में भी यूज कर सकते हैं और इसके बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने जो किया वही पॉसिबल है, इसके अलावा भी कोई कोड होगा जो आप पॉसिबल होगा। मेरे दिमाग में अभी ये आ रहा है तो मैं ये कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर वो लास्ट नोड है तो टेम्प डॉट प्रीव को मैं नल बना देती हूँ। राइट, तो एक ये केस है। और अगर इफ वाली, राइट, तो अगर वो टेम्प नल नहीं हुआ है तो ही ये होगा। अगर टेम्प नल हो गया है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है कि वैल्यू डजंट एग्जिस्ट। राइट, तो ये मेरा हो गया।
अब मैं ये सारे केसेस कवर हो ऐसे कोई लिंक लिस्ट बनाऊंगी यहाँ पे कि मैं देख पाऊँ कि सारे केसेस कवर हो रहे हैं। तो मैंने एक रैंडम लिंक लिस्ट ले लिया है जिसमें 11 है, फिर 110 है, और मान लो कि 200 है, और यहाँ पे 70 है। उसके बाद मैं डिलीट वैल्यू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली वैल्यू डिलीट करूंगी, वो डिलीट होनी चाहिए। उसके बाद मैं फिर से डिस्प्ले करूंगी। फिर मैं क्या करूंगी, मिडिल वाली वैल्यू डिस्प्ले करूंगी। तो ये मैं कोड यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ कि आपको समझ में आए। फिर मैं 7 डिलीट करूंगी। फिर मैं लास्ट वाला मतलब कि 70 को डिलीट करूंगी, और फिर मैं यहाँ पे 1000 को डिलीट करूँ। आइडियली 1000 है नहीं, तो वो मुझे की नॉट फाउंड दिखाना चाहिए। इसको रन करते और देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम आता है कि नहीं। तो देखो, सबसे पहले मैंने 11 और सारी वैल्यूज इंसर्ट की। फिर मैंने डिलीट 11 को डिलीट किया, 11 डिलीट हो गया। फिर मैंने डिलीटेड में से 7 को डिलीट किया, तो जो 27 110 वाला जो था उसमें से 7 भी डिलीट हो गया। फिर लास्ट वाला नोट था 17, तो 70 भी डिलीट हो गया। फिर मैंने 1000 डाला, वैल्यू नॉट फाउंड, और उसके बाद मैंने 6 नोड्स वाले लिंक लिस्ट में से 3 वैल्यूज डिलीट कर दी, तो मुझे फाइनल मिल गया। तो विदाउट एनी एरर मेरा ये सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपके ये वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन है तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दे सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ इंटरव्यू प्रैक्टिस सेशंस ऑफ लिंक लिस्ट। सो थैंक यू सो मच।